हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं, क्योंकि मैं कल अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मैं कल अच्छा नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं तो गाइज़ अच्छा हूँ और सीएनजी पंप के लाइन में लगा हुआ हूँ। सोचा मैं आप लोगों को जो है यहाँ से अपडेट दूँ। एक्चुअली पिकअप तो है मेरे पास ऑलरेडी, और मैं खैर फ़िलहाल बता दूँ आपको, सराय काले खा वाले सीएनजी पंप पे हूँ। यहाँ ना प्रेशर थोड़ा अच्छा होता है। सोच रहा हूँ यहाँ से सीएनजी फुल करवाऊँ और फिर जो है यहाँ से निकलूँ, यहाँ से मतलब आनंद विहार पहुँचूँ, वहाँ पहुँच के आप लोगों को अपडेट दूँ। गाइस, फ़िलहाल मैं बता दूँ कि ऑलरेडी मेरे पास पिकअप आई हुई है, गुड़गांव की पिकअप है। उसको लेकर फिर मैं पहले आनंद विहार पहुँच जाऊँ, उसके बाद आपको अपडेट दूँ। पहले यहाँ सीएनजी डलवा लेता हूँ। तो गाइस, सीएनजी की लाइन में लग गया और ये मैंने मीटर कर दिया 0, और मेरी गाड़ी में भी वैसे 1 पॉइंट सीएनजी है। तो सीएनजी डलवाते हैं यहाँ और फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो फ़िलहाल मैं गाइज़ आनंद विहार गया हूँ पहुँच। अब गाइज़ देखते हैं यहाँ से जो है पिकअप कितनी देर में मिलता है मेरे को। वैसे पिकअप खैर रखा हुआ है, और आनंद विहार में ना यहाँ जो पिकअप लेंगे और उसको सीधा जो है गुड़गांव में ड्रॉप करेंगे। एक्चुअली गाइज़ मैं ना एक दुकान पे जो है नींबू पानी वगैरह लेता हूँ। कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है कि आप इस तरह का नींबू पानी लें, जो शरीर को थोड़ा राहत देगा। पेप्सी, कोक, स्प्राइट, ये सब जो भैया इजराइल की कंपनी है, चाहे इजराइल की कंपनी हो या अमेरिका का, खैर कोई भी प्रोडक्ट हो, हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसीलिए मैं जो है जो नींबू पानी होता है, चाहे वो किसी छोटे मोटे रेडी में मिल जाए, वो ले लूँगा, या फिर इससे ले लेता हूँ। जितनी भी उसके प्रोडक्ट्स हैं हम सब उसका बाइकआउट कर रहे हैं। तो गाइज़ फ़िलहाल में एक भाई ने मुझे परसों मिला था, परसों क्या मतलब कंफर्म नहीं बोल सकता, परसों मिला था। डिजायर ली थी DL1Z, और 2 महीने निकाले हुए हुआ था उसको, और वो गाड़ी चलाने के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था, IIT का कोर्स कर रहा था वो। और उससे मेरी बात हुई, बहुत दुखी हुआ रखा था, दिल से अंदर से जो है ना वो बहुत दुखी था, और कह रहा था कि भाई गाड़ी तो ले लिया हूँ पर मज़ा नहीं आ रहा। मैंने भाई इससे पहले किसी की गाड़ी चलाई थी आपने? क्या नहीं भाई। मैंने कहा अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपने इससे पहले कोई एक्सपीरियंस लिया था इस लाइन के बारे में? बोला नहीं भाई। मैं ठीक है। मैंने उसी के भाषा में उसको समझाया। मैंने कहा ये बताओ, आप IIT कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भाई अच्छी जॉब्स के लिए कर रहा हूँ, कहीं अच्छा जॉब मिल जाए। मैंने कहा ठीक है। तो IIT करने के लिए क्या आप डायरेक्टली 0 से IIT पर मतलब पहुँच गए, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके पहुँचे थे आप? मतलब भाई स्टेप बाय स्टेप करके पूछा था मैंने कहा जिस तरह से आपने 0 से स्टार्ट किया था, 0 क्लास से, नर्सरी से स्टार्ट किया था, 12th तक आपने पढ़ाई करी? बोला हाँ भाई। उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया होगा आपने? बोला हाँ ग्रेजुएशन भी किया मैंने। उसके बाद शायद आपने IIT के ऊपर ध्यान दिया होगा, या IIT करने की सोची होगी? बोला हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो जब आपने स्टेप बाय स्टेप वो किया, तब आप IIT तक पहुँचे, तो आप सोचने वाली बात है, आपने जो है ये गाड़ी नया ही निकाल लिया, इससे पहले आपने इसके बारे में एक्सपीरियंस लिया नहीं, इसके बारे में आपने पहले पता किया नहीं क्या कमाई है क्या कमाई नहीं है, कितना इनकम है, कितना सोर्स है, कितना बचत है, कितना मेंटेनेंस है, कितना दिक्कत है इस लाइन में, वो लिया, उसका अनुभव लिया आपने? बोला नहीं लिया भाई। तो मैंने कहा इसीलिए जब नॉन एक्सपीरियंस कोई काम करोगे ना, तो आप सीधा खड्डे में जाओगे। तो भाई आप यार कुछ सजेशन बताओ। मैंने कहा मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आप नॉन एक्सपीरियंस कोई काम करोगे तो आपको दिक्कत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बोला भाई आपने बात तो बिल्कुल सही कही है। मैंने कहा भाई मैं बात बिल्कुल सही कहता हूँ, एक समय के लिए सामने वाले को बुरा लगता है मेरी बात, मैंने आपकी भाषा में आपको समझाया है। तो गाइस फाइनली मैं गुड़गांव एंटर कर गया हूँ ये पिकअप लेकर, और यहाँ जो है सर को ड्रॉप करते हैं, और फिर मैं जो है आपको अपडेट देता हूँ।
तो गाइस गुड़गांव पहुंचते ही 2 चीज़ें मुझे दिखी। देखिए ये भाई है, और बता दूं आपको इसकी गाड़ी जो है रिकवरी वाले ले गए हैं। 4 EMI इसकी बाउंस हो गई थी और बेचारे की जो है गाड़ी इसकी से छिन गई है। तो गाइस गुड़गांव में लगा हुआ ये वोटर सिग्नेचर, यानी कि आप ये इन्होंने लगाया है। और गाइस मैंने जो है यहाँ अपना जो सिग्नेचर था ये मैंने सिग्नेचर कर दिया, और साइन करने के बाद ये मैं आप लोगों को भी बहुत बता रहा हूँ कि आप लोग अगर राजीव चौक पे आए तो इस बोर्ड पे साइन करके फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह ले लें। गाइस फ़िलहाल मैं बता दूं आपको गुड़गांव पहुंच गया हूं पिकअप लेकर, और पहुंचे हुए काफ़ी टाइम हो गए। एक्चुअली यहाँ ना राजीव चौक पड़ता है सिविल लाइन के पास। यहाँ मैंने ना मेरा भाई वोटर आई कार्ड बना पड़ा है, और करीबन ये मेरा पाँचवा या छठा मरतबा होगा जब मैं वोट डाल रहा हूँ। क्योंकि निगम पार्षद के होते हैं, फिर विधायक के होते हैं, फिर लोकसभा के होते हैं। 2 तो मेरे लोकसभा के हो जाएंगे इस मरतबा, और विधानसभा भी 2 मरतबा हो जाएगा, और निगम पार्षद का भी हो जाएगा। तो 5वीं मरतबा जो है मैं वोट डालूंगा, इसीलिए मैंने सिग्नेचर कर दिया। आप लोग भी वोट डालिए, ये अपना अधिकार है। देखिए किसी को भी देना हो, चाहे बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, किसी और को दे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जिसमें दिल करे आप उसको वोट दें, पर अपना वोट ज़रूर डालें। ये आपका अधिकार है जिसको कोई छीन नहीं सकता। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कांग्रेस को दो, आप चाहे तो भाजपा को दे, आप चाहे तो सपा को दे, आप चाहे तो जिस मर्जी को वोट देना हो उसको वोट दीजिए आप, ठीक है। ये आपका अधिकार है। तो गाइस राजीव चौक पे ना, सिविल लाइन के पास राजीव चौक पे गुड़गांव में वोटर का ना वो बना हुआ था कि भाई सिग्नेचर कीजिए, फ़ोटो खींचिए, सेल्फी डाल दीजिए आप। तो मैंने तो खैर वीडियो बनाई, वीडियो देख ली होगी आपने। और यहाँ से गाइस पिकअप लेते हैं। कामकाज तो फिर फ़िलहाल में ऐसा ही है। जो आनंद विहार जो पिकअप लेके आया था तो 725 रुपये उसमें मिले। 725 नहीं, 730 रुपये शायद मिले, 5-10 का मैं ख्याल नहीं करता। तो अब जो है गाइस यहाँ से पिकअप लेते हैं। कहाँ की मिलती है? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट या फिर आनंद विहार, कहीं की भी यहाँ से पिकअप मिलती है तो उसको लेता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। बता दूँ जाम का टाइम हो गया है, करीबन 2 घंटे दिखा रहा है यहाँ से आनंद विहार, और नई दिल्ली दिखा रहा है 1 घंटा 45 मिनट, कश्मीरी गेट दिखा रहा है 2 घंटे करीब 1 घंटा 55 मिनट, पुरानी दिल्ली तो दिखाई रहा है 2 घंटे 10 मिनट। तो देखते हैं गाइस फ़िलहाल में यहाँ से जो है कहाँ की पिकअप मिलती है, और जहाँ कहीं की मिलेगी मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट दूंगा। मुझे अभी याद आ गया था कि मैं जो पिकअप लेके आया था इसके बारे में अपडेट नहीं दिया, अपडेट दूँ यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं इस समय जो हूँ गुड़गांव में हूँ, सिविल लाइन के पास। यहाँ से गाइस पिकअप लेते हैं, फिर मैं आपको अपडेट दूँ। तो गाइस गुड़गांव से जो मैं पिकअप लेके आया था, वो पिकअप बता दूँ कितने का लाया था। वो पिकअप लाया था टोटल 550 रुपये का। एक्चुअली समझ लो वो पिकअप ऑफलाइन की नहीं थी, वो थी ऑनलाइन की, और इन ड्राइवर की पिकअप थी। और बड़ी मुश्किल से जो है एक्सेप्ट किया। 400 कुछ रुपए थे, प्लस में 100 रुपये टोल के, 546 रुपये, यानी कि 530 रुपये मान लो। इतनी मुश्किल से मैं आया हूँ गुड़गांव से, यहाँ लेकर सेक्टर 14 से लेके आया है। तो इन ड्राइव में लाया था, और कट के तो खैर वही 530 रुपये मिले मेरे को। कोई खैर बुरा नहीं है मेरे लिए, ठीक रहा ये। और गाइस उसके बाद जो है 2-3 ट्रिप ऐसे लोकल में मार लिए मैंने, करीबन 395 की, 400 की समथिंग होगी। एक्चुअली दूसरा मोबाइल है नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता अभी। इंशाल्लाह लेने वाला हूँ दूसरा मोबाइल। उसमें क्या होगा कि सब कुछ जो है ना, मतलब सबूत के तौर पे रहेगा कि कितना मैंने काम किया, कितना। इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट लो, वो स्क्रीनशॉट को लगाओ, फिर ढूंढो, ये रहता है फ़िलहाल में। उसमें क्या रहेगा कि कस्टमर की वीडियो ही बनेगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा मोबाइल होगा इसीलिए। तो फ़िलहाल में गाइस काम काज तो ऐसे ही है, देख लिया आपने। आज का खैर काम कितने काम हुआ है, 300-400 ये मान लो, और 730 रुपये,
वो 530। फ़िलहाल में ये काम हुआ गाइस। और सीएनजी जो है अभी डलवाई नहीं है, सीएनजी डलवाऊँगा, वही 300 या 350 की सीएनजी आएगी, इससे ऊपर तो आएगी नहीं मेरे हिसाब से। तो टाइम गाइस बता दूं अभी आपको, टाइम 9:55 हो गए हैं, यानी 10 बजने वाले हैं अभी। फ़िलहाल मैं बता दूं आपको, अब यहाँ से गाइस चलते हैं घर। घर जाना बहुत ज़रूरी है और देखते हैं कहाँ की पिकअप मिलती है। यहाँ से गो होम लगा रखा है, एक्चुअली आंखों में ना नींद भरी हुई है, नींद आ रही है। तो आज मुझे ना एक नहीं 2 ड्राइवर भाई ऐसे मिले जो बेचारे इतना दुखी हैं कि पूछो मत। किसी की बीवी छोड़ के भाग रही है, किसी की गाड़ी भाई खिंच रही है। बहुत दिल में दुख होता है इस बात को लेकर। भाई देखो, जोश में कोई ऐसा काम मत करना जिससे आप लोगों को बाद में तकलीफ हो, दिक्कत हो। वो वीडियो आप लोगों को मैं शायद देख लिया होगा, आप लोगों ने वो वीडियो अपलोड करूँगा मैं। उस वीडियो को देखना, बंदा सर पे हाथ धर के रो रहा है। वो इसलिए हाथ सर पे धर के रो रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी जो है किस्त वाले खींच के ले आ रहे हैं। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, और दुआ करूँगा कि भाई किसी के साथ ऐसा हो ही ना। भाई टाइम से किस्त पे कर लो। अब जो ले लिया है किसी तरह से उसकी EMI जो है भर के उसको फ्री कर लो गाड़ी को किसी तरह से। देखो जोश में ना बहुत से बंदे नई गाड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुत से बंदे निकाल रहे हैं जोश में, इतना जोश भरा हुआ है। अरे कमाई हो रही है, ओला उबर में तो लूट मच रही है, बिल्कुल लाख रुपए महीना बिल्कुल कमाई हो रही है। देखो भाई, कमाई हो रही है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जिन्होंने पहले गाड़ी चलाई है, खुद से गाड़ी चलाई है, इसके अंदर किसी की गाड़ी लेकर चलाई है, रेंट पे चलाई है, ड्राइवर बन के चले हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का। वो किसी न किसी तरह से अपनी बाइक अगर नई गाड़ी ली है तो निकालेंगे। आप इस लाइन के बारे में ज़ीरो हो ना, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई फिर मत लेना इस गाड़ी को। दूसरा भाई वो था, उसकी भी साथ वीडियो देख ली होगी आपने। वो जो है ना EMI और अपने बीवी बच्चों को पाल नहीं पा रहा था, तो उसका शायद भाई और उसकी मदर लेने के लिए उसको आई हुई थी कि भाई ये जो है साला एक बीवी बच्चों को नहीं पाल पा रहा है, तो फिर गाड़ी किस्त कहाँ से बनेगा ये। तो उसके माँ बाप उसको शायद लेने के लिए आए थे, वो उस चीज़ से दुखी था। और दूसरा जो ड्राइवर भाई था वो उसकी गाड़ी जो है ना खींच के ले गए, वो उस चीज़ से दुखी था। तो भाई बस क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बयान करना नहीं चाहता। बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत दुखी हैं लोग, ठीक है। तो वही है, कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं कौन क्या कर सकता है। तो फिलहाल में गाइस चलते हैं घर, और गोवा में कोई ड्यूटी बज नहीं रही है अभी, और वहाँ चल के आपको अपडेट देते हैं। वहाँ अपडेट दे नहीं पाया तो भी ठीक है, अगर दे दिया तो भी ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं है। भाई चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के आपको अपडेट देते हैं।